अप्रैल 2025 के अंत में पाकिस्तान एयरफोर्स ने कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और स्कर्दू के ऊपर कॉम्बैट एयर पेट्रोल को काफी हद तक बढ़ा दिया है, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में उसकी सतर्कता को दर्शाता है। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इसी के साथ भारतीय वायुसेना ने आक्रमण नामक एक बड़े पैमाने का सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसमें शीर्ष श्रेणी के फाइटर जेट और पायलट शामिल हैं। यह जानकारी 25 अप्रैल 2025 को एक प्रमुख भारतीय समाचार माध्यम द्वारा दी गई। ऑनलाइन सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स ने सैदू शरीफ और स्कर्दू जैसे अग्रिम हवाई ठिकानों को सक्रिय कर दिया है, जहां JF-17C ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। ये जेट PL-10 और PL-15 मिसाइलों से लैस हैं। भारत के आक्रामक सैन्य अभ्यास और कूटनीतिक प्रतिक्रिया के बीच यह तेज हवाई गतिविधियां दोनों परमाणु सशस्त्र देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति को दर्शाती हैं और संभावित टकराव की आशंका को जन्म देती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और स्कर्दू पर बढ़ाए गए कॉम्बैट एयर पेट्रोल एक रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करते हैं, जिसे कुछ विश्लेषकों ने आक्रामक रक्षा मोड कहा है। इन पेट्रोल अभियानों में JF-17 थंडर और संभवतः J-10C फाइटर शामिल हैं, जिनका उद्देश्य वायु प्रभुत्व बनाए रखना और भारतीय वायुसेना की संभावित घुसपैठ को रोकना है। प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। कराची, पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र और एक प्रमुख नौसैनिक अड्डा होने के नाते कराची का हवाई क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। मसूर एयरबेस के ऊपर कॉम्बैट एयर पेट्रोल, जहां मिराज स्क्वाड्रन स्थित हैं, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करते हैं और भारतीय नौसेना की संभावित हमलों को रोकते हैं। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कराची से उत्तर की ओर हवाई ठिकानों पर पाकिस्तान एयरफोर्स के विमान भेजे जा रहे हैं, जो संसाधन के पुनर्वितरण को दर्शाता है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी, ये शहर पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य मुख्यालयों का केंद्र हैं, जिनमें एयर हेडक्वार्टर्स और एयर डिफेंस कमांड शामिल हैं। यहां की कॉम्बैट एयर पेट्रोल संभवतः एरियाई एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट द्वारा समर्थित है, जो गहराई तक की हवाई हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, खासकर 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। स्कर्दू, गिलगित बाल्टिस्तान में नियंत्रण रेखा के पास स्थित स्कर्दू का कादरी एयरबेस सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर के पास है। कुछ रिपोर्टों में स्कर्दू पर JF-17 के गश्त की जानकारी दी गई है। साथ ही चीनी वायुसेना अधिकारियों और एक फाइटर जेट को देखे जाने के अपुष्ट दावों ने चीन-पाकिस्तान समन्वय की ओर संकेत किया है। पाकिस्तान एयर फोर्स द्वारा स्वात में सैदू शरीफ एयरपोर्ट को सक्रिय करना, जो पारंपरिक हवाई अड्डा नहीं है, यह दिखाता है कि पाकिस्तान एक बहुआयामी रक्षा रणनीति अपना रहा है। यह कदम दर्शाता है कि पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के समन्वित हमले की आशंका है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविरों या नियंत्रण रेखा के पास सैन्य संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का हाईमार्क 2010 अभ्यास, जिसमें स्कर्दू से लेकर अरब सागर तक के अभियान शामिल थे, इस तरह की व्यापक तैनातियों का एक उदाहरण है, जिसमें पाकिस्तान सेना और नौसेना के साथ संयुक्त ऑपरेशन शामिल थे। साथ ही भारतीय वायुसेना का आक्रमण अभ्यास, जो पहलगाम हमले के बाद कूटनीतिक तनाव के बीच शुरू किया गया, भारत की आक्रामक कार्रवाई की तैयारी को दर्शाता है। एक प्रमुख समाचार माध्यम के अनुसार इस अभ्यास में राफेल, सुखोई 30 MKI और LCA तेजस जैसे अग्रिम पंक्ति के फाइटर जेट्स शामिल हैं, जिन्हें नेत्रा AW&C और एडवांस वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम द्वारा समर्थन प्राप्त है। इस अभ्यास में पर्वतीय क्षेत्रों समेत विभिन्न इलाकों में उच्च तीव्रता वाले ग्राउंड स्ट्राइक का अभ्यास किया जा रहा है।